इस वीडियो में एनटेक मिनीपोर्ट की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे जो कि V6 टर्बो इंजन का 17वां पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। एनटेक मिनीपोर्ट की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मॉडल ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और कंस्ट्रक्शन मोड को ऑन करके यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। रेक्टेंगल की लेंथ की वैल्यू 368.2 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इस डायमेंशन की वैल्यू 76.65 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल के इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद रेक्टेंगल के इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके एक और एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके इसके डायमेंशन की वैल्यू 31.75 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 139.2 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। अगेन इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इस लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 139.2 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद पॉइंट सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर ले। इसके बाद इस एंगुलर लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और पॉइंट ड्रा कर ले। इसके बाद लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और पॉइंट ड्रा कर ले। इसी तरह इस लाइन के ऊपर भी 3 पॉइंट ड्रॉ कर ले। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक एंगुलर सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सेंटर लाइन ड्रा कर ले एंड से ओके। इसके बाद डेटा पैनल से प्लेन सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस प्लेन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस एक्सिस के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर रोटेशन यानी एंगल की वैल्यू 90 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन डेटा पैनल से प्लेन सेलेक्ट कर ले। अगेन इस प्लेन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस एक्सिस के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर रोटेशन यानी एंगल की वैल्यू 90 टाइप कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस प्लेन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ड्रा कर ले। रेक्टेंगल की लेंथ की वैल्यू 457.2 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और इस एक्सिस के ऊपर क्लिक करके एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक और रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद यहाँ क्लिक करके तीसरा रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 86.46 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद जो स्मॉल रेक्टेंगल है इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की वैल्यू 38.1 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और रेक्टेंगल की हाइट की वैल्यू 31.75 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 146.05 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू भी 146.05 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 60 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर।
इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 146.05 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर लें और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसके डायमेंशन की वैल्यू भी 146.05 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसी तरह इस पोर्शन को ट्रिम कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले। इसी तरह इस लाइन को भी ट्रिम कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस प्लेन के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके तीसरा हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 457.2 टाइप कर लें एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और यहाँ क्लिक करके एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक और रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद यहाँ क्लिक करके तीसरा इक्वल रेक्टेंगल ड्रा। इसके बाद इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 86.46 एंड देन प्रेस एंटर। रेक्टेंगल की जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है इसकी डायमेंशन की वैल्यू 31.75 एंड देन प्रेस एंटर। और रेक्टेंगल की जो हाइट है इसकी डायमेंशन की वैल्यू 38.1 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 146.05 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 146.05 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 60 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 146.05 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 146.05 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट ट्रिम टूल और जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है वो ट्रिम कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस प्लेन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। रेक्टेंगल की लेंथ की वैल्यू 100 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और रेक्टेंगल की हाइट की वैल्यू 63.5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले। इस एरो के ऊपर क्लिक करके सिमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 260 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन इस प्लेन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 50.8 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 36.75 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और इस एरो के ऊपर क्लिक करके सिमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 300
10.8 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और रिमूव मटेरियल जो ऑप्शन है इसको आप अनसेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सेंटर लाइन और मॉडल के इस वर्टिकल एज की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहां क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसी तरह यहां क्लिक करके एक और रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद यहां क्लिक करके तीसरा रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसके डायमेंशन की वैल्यू 22 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। रेक्टेंगल की हाइट की वैल्यू 40 टाइप कर ले और रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की वैल्यू 36 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस रेक्टेंगल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो आप 90 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस रेक्टेंगल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस रेक्टेंगल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 90 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से स्केच 6 सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और मिरर के लिए इस प्लेन के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक करके ब्लेंड टूल सेलेक्ट कर ले और यहां से सेलेक्टेड सेक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। सेक्शन 1 के लिए इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर ले। ऐड के ऊपर क्लिक करके सेकंड सेक्शन के लिए इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद टेंजेंसी टैब के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर डबल क्लिक करके नॉर्मल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इसके ऊपर डबल क्लिक करके नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन ब्लेंड टूल सेलेक्ट कर ले। सेलेक्टेड सेक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। सेक्शन 1 के लिए इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके सेकंड सेक्शन के लिए इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर ले। अगेन टेंजेंसी टैब के ऊपर क्लिक करके यहां से नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इसी तरह यहां से भी नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट ब्लेंड टूल और सेलेक्टेड सेक्शन सेलेक्ट करके सेक्शन 1 के लिए इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर ले। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके सेकंड सेक्शन के लिए इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद टेंजेंसी टैब के ऊपर क्लिक करके यहां से नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इसी तरह यहां से भी नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट ब्लेंड टूल और सेलेक्टेड सेक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके सेक्शन 1 के लिए इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके सेकंड सेक्शन के लिए इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद टेंजेंसी टैब के ऊपर क्लिक करके जो स्टार्ट सेक्शन है यहां से नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इसी तरह एंड सेक्शन के लिए भी नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट ब्लेंड टूल, सेलेक्टेड सेक्शन सेलेक्ट करके सेक्शन 1 के लिए इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर ले। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके सेकंड सेक्शन के लिए इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर ले। टेंजेंसी टैब के ऊपर क्लिक करके यहां से नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इसी तरह यहां से भी नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट ब्लेंड टूल और सेलेक्टेड सेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करके सेक्शन 1 के लिए इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर ले।
ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके सेकंड सेक्शन के लिए इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर ले। टेंजेंसी टैब के ऊपर क्लिक करके यहां से नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इसी तरह यहां से भी नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद राउंड टूल सेलेक्ट कर ले और यहां पर रेडियस की वैल्यू 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को भी सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट राउंड टूल और यहां पर रेडियस की वैल्यू 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और मॉडल की इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो अपोजिट एजेस है वो भी सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट राउंड टूल और यहां पर रेडियस की वैल्यू 20 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद मॉडल की इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद शेल टूल सेलेक्ट कर ले और यहां पर शेल यानी थिकनेस की वैल्यू 2 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक कर ले। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और स्पेस को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह स्पेस को सेलेक्ट कर ले। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और स्पेस को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह स्पेस को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद स्पेस को सेलेक्ट कर ले। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इसी तरह स्पेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद स्पेस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से डेटा मोन सेलेक्ट करके इस मेनू से इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट प्रोजेक्ट टूल और इस लाइन के ऊपर क्लिक कर लें। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस एज के ऊपर क्लिक कर ले। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कुलर एज के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसी तरह मॉडल के इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक कर ले। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कुलर एज के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक कर ले। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कुलर एज के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके एंड अगेन से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और मॉडल ट्री से स्केच 7 सेलेक्ट कर ले। यहां पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से डेटम टूल सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट प्रोजेक्ट टूल और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कुलर एज के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके एंड अगेन से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले। फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहां पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर।
एंड से ओके। इसके बाद राउंड टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर राउंड की वैल्यू 25.4 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और मॉडल की SH को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो अपोजिट एजेस है वो भी सेलेक्ट कर ले। एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट राउंड टूल और यहां पर रेडियस की वैल्यू 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद मॉडल की SH को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले, SH को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले। और इसके जो अपोजिट एजेस है वो भी सेलेक्ट कर ले। एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट राउंड टूल और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 2.5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद मॉडल के इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद प्रेस एंड होल्ड नो। इसके बाद इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मॉडल के इस एज को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके।